अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो टाइटल देख लिया होगा आपने आज की वीडियो का, दैट इज एंजाइम। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। आज एंजाइम की हिस्ट्री कुछ जानेंगे हम, एंजाइम का इंट्रोडक्शन जानेंगे, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और मोड ऑफ एक्शन जानेंगे। यकीनन कुछ ऐसे पॉइंट होंगे शायद जो आप आज से पहले आपने ना सुने हो, तो आप इस वीडियो के अंदर वो सुनेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको नए सुनने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एंजाइम से। लफ्ज एंजाइम का मतलब क्या है? दरअसल इसके अंदर जो मौजूद है इन का मतलब क्या होता है? IN वाला इन। और इसके अंदर मौजूद जाइम का मतलब क्या होता है? ZYME का मतलब होता है यीस्ट। एंजाइम यानी इन यीस्ट। उसके बाद एक साइंटिस्ट था एंसिलैम पाइन। एंसिलैम पाइन नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 1830 के अंदर वो एक यीस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो यीस्ट के ऊपर रिसर्च करते हुए उसे नजर आया कि यार यीस्ट के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो एक टाइम के अंदर कम है, एक मिकदार से चल रहा है, उसी टाइम के अंदर अगली बार वो मजीद तेज हो जाता है, फिर उसके बाद मजीद वो क्या करता है कि कम हो जाता है। अब उसने सोचा कि यार ऐसी क्या चीज है इसके अंदर, यीस्ट के अंदर वो क्या चीज है जो एंजाइम को जो यीस्ट के अंदर मौजूद रिएक्शन को फास्टर बना रही है। तो उसने रिसर्च की, तो उसने इसको क्या नाम दे दिया? रैपिड सब्सटेंस। उसने क्या नाम दे दिया कि इसके अंदर क्या है जी? रैपिड सब्सटेंस है। रैपिड सब्सटेंस को उसने बाद में नाम क्या दिया? दरअसल डायस्टेस का। ठीक है, डायस्टेस का। तो डायस्टेस वो पहला एंजाइम था जो कि डिस्कवर हुआ। डायस्टेस वो पहला एंजाइम था जो कि डिस्कवर हुआ। कब डिस्कवर हुआ? 1830 के अंदर डिस्कवर हुआ। डिस्कवर किया किसने? एंसिलैम पाइन ने डिस्कवर किया। देख लेते हैं कि डायस्टेस का वर्किंग क्या होती है। तो डायस्टेस क्या होता है? दरअसल ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है। ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज शुगर के अंदर। मतलब डायस्टेस का काम क्या होता है? दरअसल सिंपल स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज शुगर के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं तो फादर ऑफ एंजाइम कौन है? दरअसल फादर ऑफ एंजाइम का रुतबा किसे मिला है? उसका नाम है जी हॉवर्ड एफ लूमिस। हॉवर्ड एफ लूमिस नामी साइंटिस्ट है जिसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एंजाइम का। ठीक है, तो ये था कुछ ओवरव्यू हिस्ट्री थी किसकी? एंजाइम के मुताबिक। नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के ऊपर। एंजाइम का इंट्रोडक्शन क्या है? दरअसल तो एंजाइम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल टू कैटालाइज स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं। सेकंड टर्म एंजाइम जो है, टर्म एंजाइम किसने दी थी? फ्रेडरिश विलियम क्यूहू ने। ठीक है, 1878 के अंदर। अब फ्रेडरिश विलियम क्यूहू ने डिस्कवर नहीं किया था एंजाइम। कई बच्चे ये समझते हैं कि इसी ने डिस्कवर भी किया था। डिस्कवर इसने नहीं किया था, इसने सिर्फ नाम दिया था। डिस्कवर किसने किया था? एंसिलैम पाइन ने। और कब किया था? 1830 के अंदर। ठीक है, 1833 के अंदर, 1833 के अंदर किया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पहले तो समझा जाता था कि एंजाइम जो होता है दरअसल वो क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर होता है। एंजाइम क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, पहले ये समझा जाता था। लेकिन फिर दो साइंटिस्ट आए, थॉमस चेज और सिडनी एल्टम।
1980 की दहाई में तकरीबन इन्होंने आके बताया कि तकरीबन सारे जो एंजाइम्स हैं दैट्स नॉट आर प्रोटीन इन नेचर, वो तमाम के तमाम प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ था, जिसका नाम था राइबोजाइम। और राइबोजाइम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के तौर पर काम करता था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को उसके अंदर कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पर अगर हम आते हैं तो एंजाइम की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। एंजाइम क्या होता है जी? बायोकैटालिस्ट इन नेचर होता है। मतलब क्या है कि इन बायो मतलब क्या है? जिंदगी, जिंदगी के अंदर कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करता है एंजाइम, ठीक है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनता है। इसके अलावा एंजाइम जो होता है वो कंप्लीटली प्रोटीन से भी मिलकर बन सकता है, जिस तरह अमाइलेज और पेक्टिन है, सॉरी अमाइलेज और पेप्सिन है। और इसी तरह एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? एंजाइम के अंदर मौजूद वो पार्ट जो कि नॉन प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये एंजाइम जो होता है दरअसल ये क्या कर सकता है? ये रिएक्ट कर सकता है बहुत एसिडिक में भी और बेसिक सब्सटेंसेस के साथ भी। अब अगर इसकी ये प्रॉपर्टी, रीजन आता है कि एंजाइम क्यों एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर सकता है। दरअसल इसलिए कर सकता है क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। तो अब प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन हमें पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है दरअसल? कि उसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो क्या है? एक एसिड है। और एसिड क्या होता है? जो H+ देगा। और इसके साथ एक क्या होता है? अमाइन ग्रुप होता है जो क्या है? एक्ट एज बेसिक करता है। तो मतलब ये एसिडिक भी एक कर सकता है और बेसिक भी एक कर सकता है। इसके अलावा एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको कुछ चीजें होती हैं जो उसको तेज कर सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। फॉर एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा उनमें? मैग्नीशियम, निकल, व्हाटएवर एक्सेट्रा। उसके बाद एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम की जिस तरह एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, इसी तरह एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज भी किया जा सकता है। एंजाइम की एक्टिविटी को जो डिक्रीज करती हैं चीजें, उन्हें हम क्या कहते हैं दरअसल? इनहिबिटर। इनहिबिटर कौन कौन हो सकते हैं दरअसल? इनहिबिटर टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनहिबिटर पीएच हो सकती है। इसके अलावा इनहिबिटर कंसंट्रेशन हो सकती है। उसके बाद एंजाइम जो होता है वो अनचेंज रहता है ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। मतलब एंजाइम्स रिएक्शन में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन रिएक्शन से पहले जिस तरह के थे उसी तरह रिएक्शन के बाद भी होंगे। उसके बाद एंजाइम, कुछ एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर जाकर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और कुछ एंजाइम होते हैं जो सेल के बाहर रहते हुए करते हैं। वो एंजाइम जो सेल के अंदर रहते हुए अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उनको कहते हैं एंडो एंजाइम। और ऐसे एंजाइम जो सेल से बाहर रहते हुए अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टो एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं जी? स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास, लास्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है जी? मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के अंदर क्या हम पढ़ते हैं कि दो थ्योरीज दी गई थी हमारे मूड के मुताबिक, की एंड लॉक थ्योरी और इंड्यूस फिट मॉडल। की एंड लॉक थ्योरी किसने दी थी? फिशर नामी साइंटिस्ट ने दी थी, जिसको बाद में इंप्रूव किया था, मजीद अच्छा किया था किसने? पॉल फिल्डर और डी वुड्स ने। इस थ्योरी ने सिंपल बताया क्या? इस थ्योरी ने यह बताया कि जिस तरह नाम से जाहिर है की लॉक थ्योरी, मतलब जिस तरह हर लॉक का एक स्पेसिफिक की होती है, जिस तरह हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है जिससे वो खुलता है, इसी तरह हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिस पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और अपनी एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इसने क्या कहा देखिए, पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लाइक पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय पर्टिकुलर की। उसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर अगर हम आते हैं तो कॉसलैंड ने दिया था, ये कब दिया था? 1959 के अंदर। इसने क्या कहा था? इसने सिंपली ये कहा था कि एंजाइम जब भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये चेंज इन शेप इसकी एक्टिविटी को मजीद तेज कर देता है, ठीक है। देखिए क्या कहा था? से दैट व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइंड विद एन एंजाइम it induce change in the enzyme structure and the change enable the enzyme to perform the catalytic activity more effectively.
उसके बाद अगर हम डायग्राम से देख लें तो एंजाइम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज सबस्ट्रेट, ये क्या है, इसकी एक्टिव साइड है, और एंजाइम की वो साइड जो एक्टिव साइड पे बाइंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव साइड कहते हैं, याद रखनी है बात, ठीक है। एंजाइम की क्या कहलाती है, एक्टिव साइड कहलाती है, और सबस्ट्रेट की क्या कहलाएगी, रिएक्टिव साइड कहलाएगी। तो एंजाइम रिएक्शन से पहले इस तरह का था, जब ये इसके साथ आकर बाइंड होगा सबस्ट्रेट तो इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी, और इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। यहां तक टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्लीज दबा दीजिएगा, और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें, जो नीचे बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा दें प्लीज। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।